हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने अहमदाबाद में एक इवेंट किया था और वहां पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमारे यूट्यूब चैनल्स को लेकर। तो चाहे वो धन HQ वाला चैनल हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग विद धन वाला चैनल हो, और या फिर कमोडिटी बाय धन का चैनल हो। दोस्तों, इन सभी चैनल्स पे हमने आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हुई है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने भी वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज देखी ही होंगी। अब दोस्तों, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसी तरीके से ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने हमारे कंटेंट की बहुत तारीफ करी, लेकिन एट द सेम टाइम एक रिक्वेस्ट हमारे पास जो सबसे कॉमन आई वो ये है कि सभी लोग मार्केट में 4-5 साल पुराने नहीं है। तो हमें वहां पर कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने अभी तक 2 महीने 3 महीने पहले ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी है स्टॉक मार्केट के अंदर। वो चाहे स्टॉक्स में करी हो, कमोडिटीज में करी हो, FNO में करी हो या कैश मार्केट में करी हो, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। तो वहां पर एक जो उनकी कॉमन रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि हमें फॉर एग्जांपल WPR, विलियम परसेंटेज आर या फिर RSI की डाइवर्जेंस अभी समझ में नहीं आती है, तो क्या आप हमारे लिए कोई बेसिक स्ट्रेटजीज बना सकते हैं? दोस्तों, वैसे तो हमने बहुत सारी बेसिक स्ट्रेटजीज आपके लिए पहले भी बना रखी है। आप अगर इसी चैनल में नीचे जाके देखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट की, स्टॉक ट्रेडिंग की और FNO के लिए भी आपको बहुत सारी बेसिक स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे मैं यहां पर एक वीडियो सीरीज कर रहा हूं जहां पर मैं बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजीज बताऊंगा, किस तरीके से RSI को ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से बॉलिंजर बैंड के थ्रू मेजर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं, किस तरीके से ट्रेंड लाइन को यूज किया जाता है, और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप मूविंग एवरेजेस के थ्रू अपने लिए अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन गाइस रुकिए, अगर आपको लगता है कि आप एक्सपीरियंस है और आप यहां पर जाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि मैं यहां पर 50 और 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर डिस्कस करने नहीं आया हूं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। मैं मूविंग एवरेज की ही बहुत ही बेसिक येट वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हमारे चैनल पे अभी तक नहीं है लेकिन बेसिक है, मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। तो कुछ स्ट्रेटजी आपको बेसिक पहले मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको कुछ टाइम हो गया है मार्केट में ट्रेड करते हुए, तो जो स्ट्रेटजीज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर, वो हमने पहले डिस्कस नहीं करी है, बेसिक है, लेकिन अब मैं उनको और डिटेल में कवर करने वाला हूं। अब मैं आपको उन्हीं बेसिक इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड, RSI, मूविंग एवरेज, उन सबके थ्रू आपको सही सटीक ट्रेड कैसे पकड़ना है, बिना ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किए, बिना कोई प्राइस एक्शन देखे आप कैसे एक सटीक ट्रेड ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज बहुत ही खास होने वाली है, तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने लिए पेपर पेन उठाकर बैठिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लिखनी पड़ सकती है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ऑल्दो, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हैं। जितने भी हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो लंबे पीरियड से ट्रेड कर रहे हैं, वो इन थॉट प्रोसेसेस को अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी में बिल्ड कर सकते हैं। उनका ROI और उनका सक्सेस रेट बढ़ेगा, और जितने लोग नए हैं वो इन स्ट्रेटजीज को एज इट इज यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले उसको थॉरोली बैक टेस्ट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट एक बार उसको अपने एंड से टेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको उसको यूज करना चाहिए। अब वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहे मैंने दी हो या फिर किसी और ने भी दी हो, लेकिन आपकी रिस्क एपेटाइट और मेरी रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकती है। अब हम यहां पर चलेंगे धन चार्ट्स पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके थ्रू अपने ROI को भी कैसे इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं धन चार्ट्स पे गया और यहां पर मेरे सामने मूविंग एवरेज का चार्ट खुला हुआ है और वो 2 आवर्ली चार्ट है। मैं किसी भी एक स्टॉक को ओपन कर सकता हूं, इंडेक्स को ओपन कर सकता हूं, आप जो चाहे मैं ओपन करके आपको दिखा सकता हूं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी, एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी, सभी प्रोडक्ट्स पे काम करती है। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर है तो शायद आपने कभी नेचुरल गैस में ट्रेड नहीं किया होगा, तो मैं आपको कैश मार्केट में लेकर चलता हूं और यहां पर हम चलते हैं लार्ज कैप स्टॉक पे। मैं आपको इसी स्ट्रेटजी को इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों के लिए दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा पोजिशनल के लिए, तो मैं डेली चार्ट पे आपको यहां पर लेकर चलता हूं और यहां पर मैं आपके लिए कोई भी एक लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक उठा लेता हूं, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपने मूविंग एवरेज का नाम तो सुना होगा। मूविंग एवरेज अप्लाई कैसे करते हैं? मैं धन के इंडिकेटर्स पे जाता हूं और मैं यहां पर टाइप करता हूं मूविंग एवरेज। आपको यहां पर मिल जाएगी मूविंग एवरेज। इसका मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि सारे डेटा पॉइंट्स को, अगर मैं यहां पर 10 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करता हूं तो सारे डेटा पॉइंट्स को इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए। डे 1, डे 2, डे 3 अप टू डे 10 सबकी वेटेज सेम होगी, मतलब ये इक्वल वेटेड एवरेज है। तो यहां पर जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो ये मूविंग एवरेज भी उसी स्पीड से धीरे धीरे ऊपर जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको यह बताऊं कि आप कश्मीर ट्रैवल कर रहे हैं एंड फॉर दैट मैटर स्विट्जरलैंड ट्रैवल कर रहे हैं, लेट अस से वहां का एवरेज टेंपरेचर फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस रहता है हाइपोथेटिकली, तो आप 10 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कपड़े उठा लेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक स्टेटमेंट और ऐड कर दी, लेकिन इस सीजन में जो एवरेज टेंपरेचर है वो अभी तक 0 डिग्री के आसपास का है। तो आप मुझे बताइए, आप कपड़े 10 डिग्री के हिसाब से उठाएंगे या 0 डिग्री के हिसाब से उठाएंगे? आई एम वेरी श्योर आप कपड़े
बड़े उठाएंगे जो बिल्कुल रीसेंट वाला वेदर है उसको माइंड में रखते हुए। दोस्तों हमेशा रीसेंट वाले डेटा की वैल्यू ज्यादा होती है, रीसेंट वाले डेटा की रेलेवेंस ज्यादा होती है। इसके लिए एक इंडिकेटर आता है, मूविंग एवरेज का ही एक वेरिएंट होता है, रादर दो वेरिएंट जो हम यहां पर यूज करने वाले हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर अब मैंने टाइप किया एक्सपोनेंशियल, तो यहां पर आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और वो भी मैंने अप्लाई कर लिया। अभी आप देखिए दोनों मूविंग एवरेज जो पीछे से दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता है कौन सा क्या है, लेकिन आई कैन सेफली टेल यू कि यहां पर जो ऊपर वाला मूविंग एवरेज है वो एक्सपोनेंशियल होगा और जो नीचे वाला है वो सिंपल होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सिंपल को लीड करता है। अब यहां पर एक और मूविंग एवरेज है, वो भी हम यहां पर लगा लेते हैं। दोस्तों अब मुझे यहां पर नहीं चाहिए एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा जो रीसेंट वाले डेटा को वेट प्रोवाइड करता है वो है वेटेड मूविंग एवरेज, WEIGH आप टाइप करेंगे तो मूविंग एवरेज वेटेड आ जाएगा। ये मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया। अब देखिए तीनों में थोड़ा थोड़ा गैप आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारी 9 पीरियड मूविंग एवरेज है। हम इनके नंबर को चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज जो सबसे लैगिंग रहेगी उसको हम कर देते हैं रेड कलर का, और हम तीनों मूविंग एवरेज का सेम नंबर यूज करेंगे। आप जो मर्जी नंबर यूज कर लीजिए। अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड देखना है तो ये नंबर 20 से कम होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा देखना है तो 20 से 50 के बीच का होना चाहिए, थोड़ा और बड़ा देखना है तो 50 से 100 के बीच में, 100 से 200 के बीच में, और बहुत बड़ा देखना है तो 200 से ज्यादा। तो मैं यहां पर तीनों के नंबर 50 कर देता हूं, तो सिंपल मूविंग एवरेज हो जाएगी हमारी रेड कलर की 50 पीरियड। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल भी हम कर लेते हैं, इसको भी हम करेंगे 50 पीरियड। ये रहा हमारा 50 पीरियड, और इसका जो कलर है वो रहेगा, लेट अस से ये मस्टर्ड कलर रहेगा, उसका ऑरेंज कलर रहेगा। ये हमने यहां पर क्लिक कर दिया। अब आती है सबसे फास्ट, विच इज इसको हम ब्लू कलर का कर देते हैं, और थोड़ा डार्क इसको भी हम कर देते हैं, और ये भी हम रख लेते हैं 50 पीरियड। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब आती है स्ट्रेटजी। आप ये नोटिस करेंगे कि कभी भी मार्केट साइडवेज रहेगी तो ये मूविंग एवरेजेस जंबल्ड रहेंगी। दोस्तों सबसे ज्यादा मूविंग एवरेज कौन सी लीड करती है, वो है वेटेड। इसका मतलब जब वेटेड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर होगी और एक्सपोनेंशियल सिंपल के ऊपर होगी, यहां पर हम करेंगे बाय। एग्जांपल दिखाता हूं, बिल्कुल रैंडम स्टॉक मैंने आपके सामने पिक किया था। यहां पर वेटेड निकल गई एक्सपोनेंशियल के ऊपर, एक्सपोनेंशियल है सिंपल के ऊपर। दोस्तों यहां से अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पीरियड में आपको बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी देखने को मिली। इस पूरे पीरियड में आपको ब्लू कलर की मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर देखने को मिली है। दोस्तों ये तो था एक बड़ा मोमेंटम वाला पीरियड, लेकिन सबसे बड़ा मोमेंटम कहां पर आएगा, जब ब्लू रहेगी ऑरेंज के ऊपर, ऑरेंज रहेगी रेड के ऊपर। मतलब जब वेटेड रहेगी एक्सपोनेंशियल के ऊपर, एक्सपोनेंशियल रहेगी सिंपल के ऊपर। वो कब तक हुआ है, वो हुआ है यहां तक। अब आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर आपकी एक्सपोनेंशियल जो है वो सिंपल से नीचे आ गई है। दोस्तों इस जगह पर सबसे बड़ा मोमेंटम का टाइम था। यहां पर आपको 47 डेज के अंदर 18% का मूव देखने को मिला है। उसके बाद ये मार्केट देखिए अभी वेटेड लीड कर रही है, एक्सपोनेंशियल सिंपल से नीचे आ गई है, तो यहां पर मार्केट फ्लैटिश सी हो गई है। अब कभी भी आप नोटिस करेंगे, थोड़ा और पीछे चलते हैं, यहां पर हम बाय और सेल दोनों के ट्रेड्स देखेंगे। अब देखिए जब कभी भी वेटेड से ऊपर एक्सपोनेंशियल है, मार्केट में बड़ा मूव नहीं आ रहा। आपको चाहिए सबसे ऊपर वेटेड, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, उसके बाद सिंपल। और ये देखिए सेल ट्रेड भी आपको अच्छा कहां पर मिलेगा, जहां पर आपको मिलेगा सबसे नीचे वेटेड, वेटेड के ऊपर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के ऊपर सिंपल। यहां पर देखिए 20 कैंडल्स में आपको अप्रोक्सीमेटली 5.5% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। अभी हम यहां पर ये नहीं कह रहे कि आपको प्रॉफिट टारगेट कहां पर बुक करना है, वो एक बात का डिस्कशन है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। आइए, क्या ये स्ट्रेटजी गोल्ड में काम करती है? चलिए गोल्ड या सिल्वर में, लेट अस से सिल्वर में हम इसको ट्रैक करते हैं। तो सिल्वर डिसंबर फ्यूचर लगा लिया। और क्या ये स्ट्रेटजी इंट्राडे में काम करती है? अभी आप देखिए इस पीरियड में सिल्वर का हाईएस्ट मोमेंटम पीरियड चल रहा था, और यहां पर देखिए इस पूरे पीरियड में आपको सिल्वर में शानदार तेजी देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेटली 32 दिनों के अंदर आपको 8% की तेजी देखने को मिली है सिल्वर में। अब यहां पर दोस्तों अगर आप आर्ली चार्ट देखेंगे स्विंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो यहां पर भी आप नोटिस कीजिए इस जगह पर इस दिन पे आपको एक शार्प मूव देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 1-2 दिन के अंदर आपको सिल्वर में 2% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली है। और यहां पर देखिए इस जगह पर फिर दोबारा से आपको यहां पर एक अपट्रेंड देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहां पर मजे की बात क्या है, आपने ट्रेड तो लेना है WMA, EMA और SMA के बेसिस पे, लेकिन एग्जिट आप चाहें तो इसके बेसिस पे ना करें। एग्जिट आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप चाहें तो ये सिस्टम यूज कीजिए, चाहे तो ना कीजिए। आपको ट्रेंड इनिशिएट तो WMA, EMA और SMA से ही करना है। लेकिन अब अगर आपको ये पूरे ट्रेंड का फायदा उठाना है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, विच इज सुपर ट्रेंड। तो आपने यहां से ट्रेड को इनिशिएट कर लिया और आप उसको होल्ड करेंगे तब तक जब तक कि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं। इस जगह आपने इसको बाय किया, एक बार आपने यहां पर एग्जिट जरूर किया, लेकिन फिर
फिर थोड़ा सा ऊपर दोबारा बाय किया और यहां पर इस जगह पर आपने उसको एग्जिट कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली 8 दिनों के अंदर आपको 5% का मूव सिल्वर में देखने को मिला है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या ये स्ट्रेटजी इंट्राडे में काम करती है? आइए अब मैं इंडेक्स पे भी लगा लेता हूं यहां पर और हम इंट्राडे का चार्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 5 मिनट्स चार्ट देखते हैं। 5 मिनट्स में 50 SMA, 50 EMA, 50 WMA और सुपर ट्रेंड को फिलहाल हम हाइड कर रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए इस जगह पर मार्केट खुलते ही आपको यहां पर सेल ट्रेंड मिल गया था। सुपर ट्रेंड को एक्टिवेट कर देते हैं हम यहां पर, मूविंग एवरेज हमने छुपा दी और ये रहा सुपर ट्रेंड। पूरा दिन इस मार्केट ने आपको सेल ट्रेंड के अंदर रखा। आप यहां पर नोटिस करेंगे मार्केट खुलते ही आपने इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर दिया और 3 घंटे के अंदर आपको बैंक निफ्टी के अंदर 250 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिला। सो दोस्तों एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल मूविंग एवरेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। एक बिगिनर, एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस लेवल का ट्रेडर तीनों इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी एक बिगिनर के लिए बहुत ही स्ट्रेटजी है जहां पर आपको सिंपल मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर देखना है। दोस्तों ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी, आप इसको स्टार्ट कीजिए, इसको ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए, इसकी बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे बताइए कि आप इसको कौन से प्रोडक्ट पे अप्लाई करने वाले हैं, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, स्टॉक्स पे या कमोडिटीज पे, और कौन सा टाइम फ्रेम आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब दोस्तों मजे की बात यहां पर ये है, लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आप इससे अपना ROI भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर एक स्टॉक लगाया फॉर एग्जांपल CG पावर और मैंने इसमें डेली चार्ट अप्लाई कर लिया। अब यहां पर देखिए मुझे वापस से तीनों मूविंग एवरेजेस मैंने एक्टिवेट कर दी। अब जिस जगह पर मैं यहां पर अच्छा ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड कैच कर पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर आप MTF को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको यह स्टॉक बाय करना है तो आप बाय में जाइए, ट्रेडिंग में मत जाइए, इन्वेस्टिंग में मत जाइए, आप जाइए MTF में और यहां पर आप 4x की लीवरेज लेकर आप इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं और जब तक चाहे इसको होल्ड कर सकते हैं। प्लेजिंग अनप्लेजिंग भी आपको मैनुअली नहीं करनी है, वो धन आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा और जितने दिनों के लिए आप इसको होल्ड करते हैं उतनी सी माइनर सी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। बहुत ही नॉमिनल सा इंटरेस्टेड है, लेकिन मजे की बात यह कि जितने दिन आप इसको होल्ड करोगे आपको सिर्फ उतने दिन का ही इंटरेस्ट पे करना है। तो दोस्तों मोमेंटम वाले स्टॉक मिल जाएंगे और मोमेंटम को कैच करने के लिए आपको फंडिंग मिल जाएगी। इन दोनों चीजों को यूज करके आप यहां से अपने अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन MTF आपको तभी यूज करना है जब आपकी रिस्क एपेटाइट आपको समझ में आती हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल स्ट्रांग हो। तो दोस्तों आप यहां पर कौन से प्रोडक्ट्स और कौन से टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी को यूज करेंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.